लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री में कक्षा 8 के हिंदी विषय में हम सबसे पहला पाठ ले रहे हैं। इसमें पाठ 11 दिया हुआ है, वात्सल्य के पद, जो कि सूरदास के हैं। ये पद हम पढ़ चुके हैं और हम यहाँ सीधे आते हैं वर्कशीट 1 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खलिस्तान कहलाते हैं, तो यह है अलंकार। फिर अलंकार का अर्थ है, खलिस्तान में आएगा आभूषण। तीसरा है अल करोति इति, खलिस्तान में अलंकार। अलंकार के 2 प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, तो शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है? तो हम इसमें देख रहे हैं शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति है। फिर प्रश्न नंबर 4, काली घटा का घमंड घटा, इस कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि घटा शब्द 2 बार आया है। फिर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है? तो इस पंक्ति में कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। फिर यहाँ एक दोहा दिया हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उगरे मोती मानुस चून। इस दोहे में रेखांकित शब्द का अर्थ मोती, मानस और चून के लिए क्रमशः किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो मोती के लिए है चमक या आभा, मानस के लिए मनुष्य या मान सम्मान, और चून के लिए है आटा या अस्तित्व। अगला है पीतर पात सरिसमन डोला का क्या अर्थ है? तो पीतल के पत्ते की तरह मन का डोलना या होना, इसका अर्थ है। फिर है वर्कशीट क्रमांक 2, इसमें 2 दोहे दिए हुए हैं, एक रहीम का और दूसरा है कबीर का। तो इसी संबंधित प्रश्न यहाँ दिए हैं नीचे कि बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते? उत्तर होगा, बड़े लोग स्वयं खुद की प्रशंसा नहीं करते और बड़े बड़े शब्द नहीं बोलते हैं। कौन अपना मूल्य कभी नहीं बताता? तो हीरा अपना मूल्य कभी नहीं बताता है। रहीम जी के दोहे में शब्दों के प्रारंभ में किन वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है? तो ये है बा, बोया पेड़ बबूल, है ना, तो बा इसमें आया है, आवृत्ति हुई है। फिर यहाँ कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या खाने को नहीं मिल सकता? तो कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम खाने को नहीं मिल सकता। कौन व्यक्ति कब पछताता है? तो गलत या अनैतिक कार्य करने के बाद व्यक्ति पछताता है। कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो वो है का वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो वो वर्ण है बा। कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इन दोहों में कौन सा अलंकार है? तो इन दोहों में वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, तो किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वो अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है।